एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो किसी ने कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता। जरा पत्थर की तबीयत से पूछा। इसका मतलब है कि यू मस्ट बी फेथफुल ऑन योर हार्ड वर्क। यदि आप किसी काम को दिल से करते हैं, मेहनत से करते हैं, लगन के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से ईश्वर भी आपको मदद करते हैं। तो इसलिए अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने वर्क पर विश्वास कीजिए, अपने तरबियत पर विश्वास कीजिए, अपनी क्षमता पर विश्वास कीजिए। देखिए, गॉड आपको निश्चित रूप से मदद करेंगे और आप निश्चित रूप से आसमान में भी सुराग। तो इस बात के साथ आगे आज हम लोग को पढ़ना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। यानी नस्ट साहब हम लोग को बताएंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आप बहुत दिनों से जान रहे हैं सर, 11th क्लास से जान रहे हैं, यदि पढ़े ही होंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं। केमिकल रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट दैट टाइम्स। जब कंसंट्रेशन का रेशियो होता है किसका, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट का रेशियो, उस रेशियो के आधार पर जो के निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप जब वहाँ पढ़े हैं तो ऐसा ही कुछ यहाँ होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ भी क्या होता था, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता था। नहीं, यहाँ भी ऐसा ही रेडॉक्स रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड होगा। तो चलिए बिना बात में हम देखते हैं किसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखिए सर, आप तो कितना बार देख चुके हैं इसकी खूबसूरती। नहीं, कोई आदमी क्या करते हैं, इसको लाल से ऐसे लिपस्टिक लगा दिया जाता है, ऐसे लोल दिया जाता है। नहीं सर, इसमें थोड़ा सा काजल लगा दिया जाता है, नहीं तो अच्छा लगने लगता है। फिर भी विदाउट लिपस्टिक का मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्या है सर, ये आप देख रहे हैं, ये जेडेन, एक बार दोहरा दे रहे हैं, ये जेडेन का रड है जो जेडेन-SO4 में डिप किया हुआ है। अरे वाह, इस वायर से इधर कॉपर का रड है जो कॉपर सल्फेट में डिप किया हुआ। ये साल्ट ब्रिज है जिसका काम आप जानते हैं। वाह, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है मतलब कैथोड है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है मतलब एनोड है। ये निगेटिव प्लेट होता है, कैथोड पॉजिटिव, ये आप जानते हैं। अब जरा देखिए, आपको पता है जब आप की लगाते हैं, की इंसर्ट करते हैं, सर्किट कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ये वोल्टमीटर होता है, इसे जानते हैं। तो यहाँ से पहला काम क्या होता है, जेडेन से Zn2+ आयन बनता है। यानी यहाँ Zn2+ आयन क्या होता है, ऑक्सीडाइज होकर के यहाँ आता है, नहीं सर, यानी ऑक्सीडेशन हाफ से हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके इधर आता है। जब इधर आता है तो कहाँ से, कॉपर सल्फेट का कॉपर, नहीं सर, कॉपर सल्फेट वाला Cu2+ आयन ये क्या करता है, ये 2+ आयन को लेकर के Cu में चेंज होता है, यानी एक्वस फॉर्म सॉलिड में चेंज होता है। और ये धीरे धीरे इसमें डिपॉजिट होता है, ये मोटा होता चला जाता है, ये धीरे धीरे डिजॉल्व होता चला जाता है। ये बहुत अच्छा ढंग से आप इसके बारे में जानते हैं। ऐसा होने से आप गौर कीजिए सर, धीरे धीरे ये डिजॉल्व हो रहा है, मतलब गल रहा है मतलब खत्म हो रहा है, नहीं सर, जिसके कारण यहाँ Zn2+ का कंसंट्रेशन ग्रेजुअली, इस हाफ में Zn2+ का कंसंट्रेशन ग्रेजुअली बढ़। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका Cu2+ आयन और कॉपर सल्फेट मतलब रिडक्शन हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉपर आयन इस पर जमा हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, Cu2+ आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है। क्लियर सर, यानी यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। अरे वाह, और यहाँ क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन का कंसंट्रेशन Cu2+ आयन डिक्रीजेस। ठीक है सर। अब आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोड, हम इस अलग अलग इलेक्ट्रोड्स का, ये कैथोड, ये एनोड का, ये कैथोड का, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल का, ये रिडक्शन हाफ सेल का, अलग अलग यदि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें, ये ई एनोड, ये स्टैंडर्ड, ये देखें -2.303 RTNF, क्या सर, ये हम
ये लॉग लिख दिए सर, ठीक है। ये Zn2+ का कंसंट्रेशन, ये Zn2+ का कंसंट्रेशन बाई ये इसका लिखेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है सर। तो इतने बाई ये होता है, ये देखिए Zn2+ ऊपर चला जाएगा, होता है ना सर, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट इधर है, रिएक्टेंट ऐसा। इसका क्या होगा, ये कैथोड, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर एट एनी स्टेज, है ना। ये क्या है, कैथोड एट स्टैंडर्ड स्टेट। एक मिनट हम थोड़ा लिख दे, वैसे आप लोग तो होशियार हैं, होशियार नहीं टैलेंटेड हैं, तो सब जानते हैं। हाँ देखिए ये ऊपर जाएगा सर, ये 1 बाई ये Cu2+ आयन का कंसंट्रेशन, Cu2+ का आयन का कंसंट्रेशन देखिए नीचे गए, ये 1 ऊपर, ये सॉलिड का हो गया, ये सॉलिड वाला यहाँ नीचे है, ठीक है सर, ये ऐसा क्लियर। तो ये वैल्यू क्या है सर, ये फिक्स होगा, क्या है, फिक्स होगा, ये भी यहाँ फिक्स होगा, फिक्स होगा। क्यों फिक्स होगा, क्योंकि ये कैथोड और एनोड का स्टैंडर्ड कंडीशन में, इसका स्टैंडर्ड कंडीशन में ऐसे चीज से जोड़ करके जो आप रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये फिक्स होगा। इसका भी कैथोड का भी फिक्स होता है, एनोड का भी फिक्स है, ये आप जानते हैं। ये निकालना है सर, कौन, ये दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn इलेक्ट्रोड एट एनी स्टेज, यानी दैट स्टेज वेयर द कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड से डिफरेंट है, यहाँ स्टैंडर्ड से डिफरेंट है। तो जरा आप बताइए सर, यहाँ थोड़ा मैथ लगा देना है और जवाब दे देना है, ठीक है सर। जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, किसका कंसंट्रेशन, जो समय के साथ इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बढ़ो, यानी ये लॉग Zn2+ का कंसंट्रेशन, लॉग Zn2+ का कंसंट्रेशन क्या हो, ये log 1 हो, बाद में फिर क्या हो, log 2 हो जाए, log 3 हो जाए, बढ़ रहा है log 4 हो जाए, ये 0 ऐसे, ये 0.301, 0.477, 0.602, क्या देख रहे हैं, जो इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है, आपका ये टोटल वैल्यू बढ़ रहा है, देख रहे हैं। मान लीजिए कि इस समय, हाँ ये वैल्यू बढ़ रहा है, फिर से क्या बोले, जो इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, देख रहे हैं, लॉग बढ़ रहा है ना Zn2+ का कंसंट्रेशन, तो Zn2+ का कंसंट्रेशन 1 से क्या हो जाए, बढ़ करके 2 हो गया, देखिए वैल्यू बढ़ गया, 2 से 3 हो गया, बढ़ गया, 4 हो गया, कंसंट्रेशन, ये वैल्यू बढ़ रहा है, देख रहे हैं, ये वैल्यू बढ़ रहा है, ये वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब ये टोटल वैल्यू बढ़ रहा है। और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाए कि ये टोटल वैल्यू इस फिक्स वैल्यू के, किसके, इस फिक्स वैल्यू के बराबर हो जाए। पहले तो जो ये बढ़ेगा सर, कौन, ये वैल्यू बढ़ेगा नहीं, ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये घटेगा, ये वैल्यू बढ़ेगा, ये तो चूंकि फिक्स है, जितना ये बढ़ेगा ये फिक्स है। अरे भैया मान लो, मान अब जानते हैं जितना ये बढ़ेगा, ये तो फिक्स है, अरे 40 है, पहले घटेगा 2, तो कितना है, 38 है, ये घटेगा 4, कितना आ गया, 36 है, तो क्या दिख रहे हैं, 38 है। तो देख रहे हैं जो ये वैल्यू बढ़ रहा है, देख रहे हैं 2 से 4 हो गया, जो ये बढ़ेगा ये फिक्स है, तो ये क्या होगा, घटेगा, जानते हैं। तो ये बढ़ता चला जाए, ये बढ़ता चला जाएगा, ये घटता चला जाएगा, एक ऐसा समय आएगा, मान लीजिए कि हमारा log 4, ये इस समय कंसंट्रेशन Zn2+ का कोई कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन पर इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाए, बराबर जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यार इधर से आइए, इधर देखिए ये कैथोड, इसका भी वैल्यू फिक्स है सर। अब देखिए यहाँ log 1 बाई Cu2+ आएगा, log 1 बाई Cu2+ का कंसंट्रेशन देखिए, मान लीजिए कि log ये 0.9 है, फिर घट करके log 0.8 हो गया, ये log 0.7 हो गया, ठीक है। तो ये 0.054 होता है सर, ये 0.096 होता है, ये 0.154 होता है। क्या देख रहे हैं सर,
जो जो Cu2+ का कंसंट्रेशन, यहाँ मैथ लगा लीजिए, थोड़ा बात मेरा ध्यान दीजिएगा, इधर उधर मत देखिए। जो जो Cu2+ का, चूंकि यहाँ Cu2+ का कंसंट्रेशन नीचे क्या देख रहे हैं, ये घट रहा है, Cu2+ का कंसंट्रेशन घट रहा है, लेकिन 1/Cu2+ का कंसंट्रेशन, 1/Cu2+ का लग, फिर से सुन लीजिए, Cu2+ का कंसंट्रेशन घटने से log 1/Cu2+ का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखना है सर, ये बढ़ रहा है। वन सेकेंड, Cu2+ का कंसंट्रेशन घट रहा है, बट log 1/Cu2+ का कंसंट्रेशन देख लीजिए बढ़ रहा है, यानी ये वैल्यू बढ़ रहा है, ये वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब ये टोटल वैल्यू बढ़ रहा है, नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और ये तो फिक्स है, तो निश्चित रूप से ये वैल्यू बढ़ने से, ये वैल्यू क्यों बढ़ा आप देख लिए, ये वैल्यू बढ़ने से ये वैल्यू घटेगा। एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय, मान लीजिए कि हम ये कंसंट्रेशन हम Zn का है, यानी यहाँ Cu2+ का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट फिक्स है ना, हम फिक्स कंसंट्रेशन कर दिए कितना पर, log 1/0.7 मान लीजिए, यहाँ हम log 4 माने हैं, उस समय log 4 पर माने हैं, लेट अस कंसीडर कि log 4 जिस समय Zn2+ का कंसंट्रेशन था, उस समय इसका वैल्यू इसके बराबर हो गया था, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो गया था, तो यहाँ Zn2+ का कंसंट्रेशन फिक्स हो गया। यहाँ इस वैल्यू log 1/0.7 पर Cu2+ का कंसंट्रेशन फिक्स हो गया, Cu2+ का कंसंट्रेशन क्या हो गया, फिक्स हो गया। इस समय फिक्स हो जाने से क्या हो गया सर, इस समय E कैथोड आपका क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो गया, इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो गया। क्या मतलब है सर, ये भाई साहब इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं सेंड कर रहे हैं, ये भाई साहब या बहन जी इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहे हैं, क्या, यानी इससे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है सर, यानी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जिस समय ये करंट फ्लो ना करे, नहीं, जिस समय ये करंट फ्लो करना बंद कर दे, रीडिंग ये जो वोल्टमीटर का देना बंद कर दे, हम ताली बजाने लगेंगे, वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह, मेरा सेल तो बंद हो गया, मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो बंद हो गया। बंद हो गया मतलब क्या है, हो गया ये सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया सर, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, ठीक है सर। तो इसी बात को आगे ऐसे हम बढ़ाते हैं सर, क्या हो गया सो देखिए, अब जरा देखिए, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम, पहले एक काम करते हैं सर, ये ओवरऑल रेडॉक्स, ओवरऑल सेल रिएक्शन यहाँ क्या हुआ, ओवरऑल सेल रिएक्शन आप जानते हैं Zn Cu2+, आप उसको रख देते हैं, तो ये Zn2+, ये प्लस हो गया, यही है, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन, इस दोनों को रख देंगे तो आपका ये आ जाएगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन है। आप जानते हैं यदि हम रेशियो निकालें, क्या Cu2+ प्रोडक्ट का रेशियो, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट का रेशियो Zn2+, ये Cu सॉलिड है, इसका तो हम लोग 1 ले लेते हैं, हम बताएंगे, और ये रिएक्टेंट Zn2+, Zn सॉलिड, और ये Cu2, ये रेशियो यदि हम एनी स्टेज, यानी जिस समय इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं था, यानी ये कंडीशन नहीं था सर, ठीक है, कौन फिक्स, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हेन द कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट नहीं हुआ था, उस समय एनी स्टेज में हम निकाले इस रेशियो को, कौन, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेशियो को, तो इसको आप रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। लेकिन एट इक्विलिब्रियम स्टेट में, यानी व्हेनेवर ये बंद हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो गया, नहीं, यानी जिस समय ये रिएक्शन हो रहा, क्या हो गया, बराबर हो गया, है, जितना स्पीड से ये होता है उतना स्पीड से ये होता है, जिसके कारण सिंपल सा बात है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ पाते हैं, नहीं बोल सकते सेल रिएक्शन, ये रिएक्शन सेल रिएक्शन कैसे होती है, ये सेल रिएक्शन, तो ये दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, तो उस समय इसको क्या बोलते हैं सर, के, यानी दिस इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट टू द रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट।
और आपको पता है इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, सॉलिड स्टेट वाले के कंसंट्रेशन को 1 ले लेते हैं, इसके कंसंट्रेशन को 1 ले लेते हैं। तो चलिए आप बताइए, और इस समय इक्विलिब्रियम स्टेट में EMF कौन है, EMF एट एन E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है सर। ये क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो E सेल EMF सेल EMF एट एन ये बिकम 0, ये 0 हो जाता है इस समय। तो आप चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, कॉपी कर लीजिए। हाँ, तो देखिए क्या हुआ, ये हुआ कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या हुआ सर कि आपका कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस एंड बिकम कांस्टेंट, यही ना पहचान है सर। एक और बात क्या है, नो करंट, इलेक्ट्रोनेट पोटेंशियल 0 हो गया था, नहीं इलेक्ट्रॉन दे रहा था ना ले रहा था, क्या बैठ करके झाल बजा रहा था। तो नो करंट फ्लो थ्रू द सेल, यही ना सर। यानी हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ कैथोड पर जो रिएक्शन हो रहा था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो रेट हो रहा था, उसका जो स्पीड था वो दोनों स्पीड क्या हो गया था, बराबर हो गया, तब तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। यानी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल में जो रिएक्शन होता है उसका रेट, तब तो कंसंट्रेशन दोनों का क्या हो, कांस्टेंट होगा। तो फॉर 10 सेल पोटेंशियल हम निकाले, ये हम लोग जो अभी जस्ट लिखे थे वो एक एक इलेक्ट्रोड्स का निकाले थे। ये सेल पोटेंशियल यानी ये देखिए, ये सेल इक्वल टू, ये देखिए ये सेल का है, स्टैंडर्ड कंडीशन का है, -2.303 RT लिख दे सर। क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के समय का कंसंट्रेशन, ये देखिए क्या ये ना, ये आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और दिस रेशियो ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट, दिस इज कॉल्ड टॉय। तो दैट्स वाई हमें ये हो गया। जानते हैं सर, ये लॉग केस, ये 10 बेस की केस, ठीक है सर। यहाँ सब जगह 10 बेस रहता है सर इसका यहाँ। तो ये हो गया सर, दैट्स वाई ई सेल इक्वल टू 2.303, क्या हो गया 2.303 RT। बोलते जाइए, झूलते जाइए, और आपका काम हो गया सर। क्या हो गया, हाँ ये लिखा गया, ये फार्मूला आपका निकल गया। ताली बजाइए। और यही एट टेम्परेचर इज 298 केल्विन हो सर। तो आपको पता है, क्या पता है, 0.0591 N log 10 के बेस में। तो आप क्या करेंगे सर, स्टैंडर्ड कंडीशन में आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, ये सेल पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यदि सेल पोटेंशियल दिया हो
ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, चूंकि आप वो तो आसानी से निकाल सकते हैं, गिवन कॉस्ट निकाल सकते हैं, यानी कुछ जो भी गिवन वैल्यू है उसके आधार पर आप अननोन वैल्यू को निकाल सकते हैं। कॉपी कीजिए, देना आगे आपको हम ले चलते हैं घुमाने।